पूर्णिया नगर निगम से मेयर पद के एक मजबूत उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, अनंत भारती जी। अनंत भारती जी, क्या कहेंगे? आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और कितनी शक्ति के साथ आप लोग इस काम में लगे हुए हैं? बहुत सुंदर, इतना अच्छे वातावरण में इस चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है, जो हमारी माताओं बहनों का जो असीम प्रेम है और युवाओं का जो साथ है, सबसे बड़ा है कि पूर्णिया के हजारों युवा आज साथ में और खुद मेहनत कर रहे हैं। इस पूर्णिया नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए स्वयं से मेहनत कर रहे हैं। आज हम लोग सुबह से टोटो पर बैठ के भी और लोग भी सब लोग हम लोग साथ थे। अभी पूरा हम लोगों ने गुलाब बाग के 5 वार्ड का पैदल भ्रमण किया सुबह से। अभी खुशकी बाग, अभी मिलन पारा होते हुए हम लोग फिर जाएंगे और कुछ जगह और भ्रमण करेंगे। काफ़ी सुंदर वातावरण है और सब लोगों का असीम स्नेह आशीर्वाद हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से सशक्त पूर्णिया नगर निगम, समृद्ध और युवा मुस्कुराता हुआ पूर्णिया नगर निगम बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका होगी आज की और यहाँ के मतदाताओं की, आदरणीय मतदाताओं की। लोगों से मिलने के बाद आपको लग रहा होगा कि लोग किस तरह का उम्मीदवार चाह रहे हैं, किस तरह का मेयर चाह रहे हैं जी। तो कैसा महसूस हुआ आपको? बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ बिहार के अंदर कि अब आम जनता जनार्दन जो है अपना मेयर चुनेगी। इससे पहले ये बातें नहीं थी और इसलिए लोगों में एक उत्साह भी है और लोग चाहते हैं कि पूर्णिया को आगे ले जाने वाला, हर ऑल अराउंड डेवलपमेंट करने वाला, नगर निगम के जो कार्य क्षेत्र हैं उसको समझने वाला, संजीदगी से लेने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाला मेयर चाहिए। इसीलिए पूर्णिया नगर निगम के जनता का, बुजुर्गों का, सबों का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग लगातार क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। हमने 46 वार्ड का जो जहां जहां मिल पाए हैं, समय कम था, इसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं अगर कहीं हम नहीं जा पाए हों, लेकिन इतने कम समय में भी जहां जहां पहुंच पाए, लोगों का बहुत स्नेह आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। आपको क्या लगता है कि नगर निगम के विकास के लिए एक साफ सुथरा छवि वाले उम्मीदवार और एक मजबूत इरादा वाला उम्मीदवार कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी है? सबसे महत्वपूर्ण यही है सर। मैं तो कहता हूँ 25 वर्षों का सामाजिक राजनीतिक अनुभव है मेरा। आप जानते हैं कि जिस दल में मैं रहा हूँ और जिस संस्कार में मैं पला बड़ा हूँ, तो इस चीज़ की है कि बाहुबल और धनबल के आगे है जनबल और आत्मबल। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। यह लोग हम लोग इसको एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। ये हम लोग के लिए पर्व है। पर्व के रूप में सबों से मिल रहे हैं, सब लोगों का साथ मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। इतने अच्छे वातावरण में सबों का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जीत तो हमारी इसी में है कि आज जहाँ भी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि आप बहुत मैंने इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेहतर हैं और आपको आना चाहिए। लोगों का कई मर्तबा पढ़े लिखे लोगों का ये भी कहना होता है क्या कि जो पढ़े लिखे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक नगर निगम को सुंदर बनाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आवश्यक है सर। अभी आप मेरा घोषणा पत्र देखेंगे, मैंने एक संकल्प पत्र, अनंत का संकल्प पत्र मैंने ये जारी किया है। आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो नगर पालिका अधिनियम 2007 है, उसके जो कई सारी धाराएं हैं, सेक्शन 46 है, 47 है, 166 है, कई सारी ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत नगर निगम के आखिर कार्य क्या है, नगर निगम कर क्या सकती है। तो नगर निगम के जो प्रावधान हैं, देखिए संविधान में जब संशोधन हुआ, 73वां 74वां संशोधन हुआ, इसकी व्यवस्था की गई, क्यों की गई? तो इसीलिए मेरा सबसे बड़ा विषय है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए किया गया। एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है और ये नगर की सरकार है। तो जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जन भागीदारी नहीं होगा, समन्वय केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ नहीं होगा, क्योंकि नगर निगम का जो अपना आंतरिक स्रोत है वो उतना ज़्यादा नहीं है, आपको भी पता है। तो हम जो जिला और क्षेत्रीय योजनाओं को समायोजित करके नगर निगम क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, ऐसा DPR बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। हमने इसमें हेड दिया, आप देखेंगे, स्वच्छ पूर्णिया, सुरक्षित पूर्णिया, सुगम पूर्णिया, सुविकसित पूर्णिया, स्वस्थ पूर्णिया, ये हेड में मैंने काम अपना बांटा है कुछ। तो इस तरह से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कितनी सफलता मिलेगी विषय वो नहीं है, विषय है कि कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और अनंत भारती को दूसरा कोई काम अभी नहीं है। आप जानते हैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार 25 वर्षों से क्षेत्र में है, तो इसलिए लोगों का बहुत आशीर्वाद स्नेह मिल रहा है। अच्छा, कई बार ये भी कहा जाता है कि जब पढ़े लिखे लोग इस पर आएंगे, कानून को समझने वाले लोग आएंगे, जो कार्यपालिका के लोग हैं, वो तब फिर उनको उल्लू बना करके बार्गेनिंग नहीं करा पाएंगे। एकदम नहीं होगा सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव उन चीज़ों को रोक देंगे, एकदम रोक देंगे। देखिए एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे,
कार्यपालिका उसी को कहते हैं जो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका होती है। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका जो काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी है। तो हम जो एजेंडा बनाएंगे, हम लोग जो हमारा जो बोर्ड एजेंडा को पास करेगा, जो हमारा बजट होगा, उसके क्रियान्वयन का भार उन पर रहेगा और वो उसको बेहतर ढंग से करेंगे। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि जब आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो कार्यपालिका का भी सहयोग आपको अच्छे से मिलेगा। यदि आपके कार्य में कहीं उलटफेर होगा, जब कार्यपालिका को ये लग जाए कि हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला है उनको उतनी समझ नहीं है, तो फिर तो वो तो कभी उल्लू बना सकता है। हाँ, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है सर, मुझे सब समझ है, ऐसा मत समझिए। कानून के विद्यार्थी रहे हैं, आप जानते हैं, एडवोकेट हैं, LLM किए, कानून के विद्यार्थी हैं, लेकिन एक ही मकसद है, ये जीवन मैंने चुना है, यह मेरा दायित्व है सर। मेयर कोई पद नहीं है मेरे लिए, यह दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हीं लोगों के असीम स्नेह और प्यार से हम पूरा करेंगे और एग्जीक्यूटिव भी हमारा साथ देंगे, ये हमको भरोसा है। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमें मत देंगे उनका सर झुके, ऐसा कोई काम आपका आनंद भारती नहीं करे। अच्छा बताइए, किस सिंबल से लड़ रहे हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से विनम्र, अपने अभिभावक से, अपनी माताओं बहनों से, अपने युवा साथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि 28 दिसंबर को मुख्य पार्षद का जो EVM होगा उसके क्रमांक संख्या 2 पर मोटरसाइकिल छाप पर अपना आशीर्वाद स्नेह सहयोग हमें प्राप्त करें, हमें प्रदान करें, ताकि हम सुविकसित हंसता हुआ युवा पूर्णिया बनाने के दिशा में काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अनंत भारती जी हैं और जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका जिस तरह से कहना हुआ कि ये अगर चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप में पूर्णिया नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, क्योंकि ये खुद नगर निगम को कानून को जानते हैं और यहाँ की क्या आवश्यक चीज़ें हैं, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इनको आता है। इसीलिए कोई कार्यपालिका के लोग हों या और दूसरा कोई लोग हों, इनको बार्गेनिंग इनके साथ नहीं हो सकता है, जनता के साथ हमेशा न्याय किया जाएगा। खुशहालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।